नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ दोस्तों पिछली व्याकरण से संबंधित 2 क्लासें आपने देखी होगी। अगर आज की क्लास आप लोगों ने देख ली तो मेरा विश्वास है, मुझ पर विश्वास करो कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, भविष्य में कभी भी गलत नहीं होंगे। बस एक बार आप ये क्लास पूरी देखना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके अपने विशेष एक बड़े स्तर पर अपनी आपकी तैयारी मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, 2 स्वरों या 2 व्यंजनों के मेल को कहते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, संधि। साथियों, संधि किसे कहते हैं? जब 2 ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहाँ 2 ध्वनियों की संधि होती है। ठीक है, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, हिमालय। ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्याकरण में संधि का अर्थ है 2 शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, यानी 2 वर्णों के मेल को, वर्ण तथा शब्द का मेल। आपके पास फटाफट से कमेंट करने का अवसर है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। ठीक है। तो नेक्स्ट है, स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि। तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, संधि। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्वर संधि बराबर स्वर प्लस स्वर। ठीक है, और व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। ठीक है, या स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है। तो विसर्ग संधि के पूछे तो विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। ठीक है। तो नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। फटाफट से कमेंट कीजिए। अपन थोड़ी क्वेश्चन की स्पीड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और आपको समझाना भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। कितने भेद हैं? 5। ठीक है। अब 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, जन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, तथा प्लस एव, तथैव, नी धन रोगी, रोग, निरोग, मनः प्लस ताप, मनस्ताप। तो आपको फटाफट से कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है, तो कौन सा सही नहीं है। तो आपको गलत युग्म बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्र। अब रविंद्र कैसे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, क्योंकि ये इसमें जो ई की मात्रा है ये वाली नहीं आकर ये वाली मात्रा आएगी। ठीक है, इसीलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। तथा प्लस एव, तथैव, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए औ ए के बाद कोई अस्वर्ण वर्ण स्वर आए तो क्रमशः आव, आय, अव होता है। ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई अस्वर्ण वर्ण आए तो क्रमशः ऐ, आय, अव, आव हो जाता है। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान वर्ण यानी स्वर आता है तो क्रमशः ऐ, आय, अव, आव आ जाता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयादी संधि में ए के बदले क्या हो जाता है? अभी कुछ अपन पहले बात करते हैं एक बार कि जो दीर्घ संधि में है, दीर्घ संधि में यदि 2 समान स्वरों की संधि होती है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए, आ प्लस आ या ए बराबर आ हो जाता है। ठीक है, अधिक प्लस अधिक, इसका हो जाएगा अधिकाधिक। ठीक है। और गुण संधि की बात करें, गुण संधि में स्वर ए, आ का योग ई और ई से हो तो ए, उ से हो तो ओ तथा री से
हो तो अर हो जाता है, जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि। ठीक है, तो अय्यादी संधि के आपको पूछा है, तो इस संधि में ए, आई, ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, उसके आधे क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो असमान स्वर आता है तो उसकी जगह क्रमशः आई, आय, अव, आव आ जाता है, जैसे ने, धन, अन, नयन, भो प्लस इष्य भविष्य। ठीक है, संभव प्लस है ना संभावना। तो क्या है इसका राइट आंसर? फटाफट से कमेंट में कर दिया आपने, तो धन्यवाद। और देखना जिनका गलत हो तो अपना आंसर सुधार लेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आई। ठीक है, नेक्स्ट है रसोत्पत्ति शब्द संधि में से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। उ प्लस उ, आ प्लस उ, ओ प्लस उ, ए प्लस उ। आपको बताना है किस शब्द किस वर्ण से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभी जो मैं बताया था इम्पोर्टेंट बात बीच में, उसमें आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। नेक्स्ट है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, यण स्वर, अय्यादी संधि। तो बताना है आपको, अन्वेषण का संधि विच्छेद भी बताना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में यण संधि है। ठीक है, अन्वेषण में यण संधि है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। इसमें ई, बड़ी ई या उ, औ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसकी जगह क्रमशः य, व और र आ जाता है, जैसे वी प्लस अर्थ व्यर्थ, अनु प्लस ऐषणा अन्वेषण। ठीक है, ऐषण, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। तो इसका संधि विच्छेद आपको ज्ञात हो ही गया है और संधि कौन सी है ये भी आपको ज्ञात हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प यानी किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण, संयोग, सन्मति, नमस्ते। फटाफट से देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अभी पहले ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अन प्लस ऐषण अन्वेषण। ठीक है, नेक्स्ट है उचित संधि युक्त शब्द है सटे प्लस यंत्र षड्यंत्र, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, अनु लघु अघु, अघु नहीं है लघु ये। ठीक है, क्या है? लघु, ये लघु है। ठीक है, क्या है? लघु। ठीक है, लघु। तो अब बात करते हैं, तो सत्य प्लस मति संपत्ति, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट संधि विच्छेद का उदाहरण है तथैव, तथा प्लस एव, स्वच्छ, स्व प्लस च, महर्षि, महा प्लस ऋषि, अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण। तो संधि विच्छेद बताना आपको, क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। रिपीट कैसे? घुमा घुमा के मिलेंगे आपको। ये मैंने क्वेश्चन आपको आपके सामने एग्जाम की दृष्टि से ही बनाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो क्लास को पूरी जरूर देखें। अगर आपको क्लास में थोड़ा टाइम लग रहा है तो स्पीड बढ़ाकर देख लेना। ठीक है, बाकी इस क्लास को मत चूकना, इसको पूरी देखना ही देखना आपको, तभी आपको आपके क्वेश्चन हल हो पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महा प्लस ऋषि महर्षि। ठीक है, नेक्स्ट राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? देखते ही आंसर बता देना चाहिए आपको, क्योंकि अभी पहले अपने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो संधियां हैं, कितनी संधि हैं, कितने प्रकार संधि है, 5 प्रकार की, उनमें अपने सभी प्रकार की जानकारी देख ली है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट अपेक्षा में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, व्यंजन या गुण। तो अपेक्षा में कौन सी संधि है फटाफट से बताना है आपको। 2014 में सेकंड ग्रेड भर्ती में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर गुण 4 गुण संधि।
गुण संधि का मैंने आपको बता ही दिया है। तो नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? योगी प्लस ईश योगेश, सटे प्लस आनंद षडानंद, नव प्लस उड़ा नवोड़ा, वर्षा प्लस ऋतु वर्षऋतु वसुतु। तो फटाफट से राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, योगी प्लस ईश योगेश। तो योगी प्लस ईश ये गलत है, इसका क्या होगा? योग धन ईश, ठीक है, योग धन ईश योगेश, ठीक है। नेक्स्ट, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? सर्वेक्षण सर्व प्लस इक्षण, पुत्रेषणा पुत्र प्लस एषणा, उपयुक्त उपरि प्लस उक्त, आशातीत आशा प्लस अतीत। तो आपके जो आपने पढ़ा है उस विवेक से इसका राइट आंसर आपको देना है। तो अपन इसके राइट आंसर की चर्चा कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पुत्र प्लस एषणा। तो ये पुत्र प्लस ऐषणा नहीं ऐषणा होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, आपको ये होगा ऐषणा, ठीक है, ये वाली मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, ये होगा। तो नेक्स्ट, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, बताना है आपको। अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपके सामने आया था, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। नेक्स्ट, किस में संधि सही है? उत्तर प्लस अयन उत्तरायन, तथा प्लस एव तथैव, सत्य प्लस मति सदमति, सत्य प्लस गति सदगति। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, बाकी अपन फिर चर्चा करेंगे क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सत्य प्लस गति सदगति, ठीक है। अब वो कैसे हैं? सत्य, जैसे अपन उदाहरण देख ले हैं, सत्य प्लस चित्त सचित, सत्य प्लस शास्त्र सशास्त्र, अच्छा शास्त्र, है ना। तो एक सेकंड, इसमें पहला उत्तर प्लस अयन उत्तरायण उत्तरायण होगा वो, ठीक है। तथैव आपको सही पूछा है तो ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, सशास्त्र शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सत्य प्लस शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट, सत्य प्लस शास्त्र की संधि होगी, तो इसकी संधि कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में गलत संधि है? ऋग प्लस नाग, पितृ प्लस अनुमति, नदी प्लस अर्पण, सत्य प्लस शास्त्र। आपको बताना है। सत्य प्लस शास्त्र अभी पहले क्वेश्चन आ चुका, उसमें आपने देखा होगा ये सही था गलत था, तो उस हिसाब से आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, किस शब्द में संधि नहीं हुई है? अत प्लस एव अतएव, अतएव, सज्जन, जलज, काजल, सीधा सा दिख गया आपको किसमें नहीं है संधि, तो ऑप्शन नंबर 4 में संधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निर्धन लेप, निहि धन लेप, निर्धन अलेप, निहि धन लेप। तो फटाफट से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट नोट आपको सुनना है, यदि अ आ को छोड़कर अन्य स्वर से युक्त विसर्ग का योग वर्ण के प्रथम 2 वर्ण और स श श को छोड़कर अन्य व्यंजन तथा स्वर से हो तो विसर्ग र में बदल जाता है, जैसे निहि धन गुण निर्गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? सरासन सद प्लस असन, विवादास्पद विवाद प्लस आस्पद, सड़ानन सत्य प्लस आनंद, लोकेशना लोक प्लस ऐषणा। तो फटाफट से कमेंट करना है कि कौन सी सही संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है। भाई वृद्धि संधि है, गुण संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि होगी और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, लोक प्लस ऐषणा। ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें अभी पहले ही बताया था मैंने, लोक धन ऐषणा, ये वाला ऐषणा आएगा, ठीक है, ऐषणा। नेक्स्ट, शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरश्चंद्र 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 शरश्चंद्र। तो आपको बोलने में एक जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन अलग अलग शब्द है।
तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, शरश्चंद्र, डबल च आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे मिलते जुलते एक आध उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। उत्तर प्लस ज्वल, उज्ज्वल, तय का जय हो जाएगा, ठीक है। जैसे मित्र प्लस टी, मिट्टी, विद्युत, ज्योति, विद्युत प्लस ज्योति, विद्युत ज्योति, ले, उत्तर प्लस लेख, उल्लेख, उत्तर प्लस चारण, उच्चारण। अब आगे क्वेश्चन आएगा, उनका आंसर आप लोगों को ही देना है, ठीक है। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निस दन ठुर होगा या स्ठुर होगा, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, निहि धन ठुर। अभी बताया था मैंने कि विसर्ग का जय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। तो सबसे पहले बात करें इसका राइट आंसर। आप लोग भी जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूं तब तक आप लोग फटाफट से तुरंत इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया करो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके राइट आंसर की। राइट आंसर है महर्षि, ठीक है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण नोट है, उसकी अपन आपको उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुण संधि का नियम है कि ए या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। जैसे अ धन री अर, आ धन री अर, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, रह हो गया ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अभ्यावेदन, स्वाधीन, स्वागत, स्त्रोपयोगी। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आपको देना है। जैसे अपन बात करें स्वधन अधीन, स्वाधीन तथा स्वयं के अधीन, अर्थात इसका मतलब है अधीन, स्वाधीन का स्वयं के अधीन। तो दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाधीन। नेक्स्ट है लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार पढ़ चुका और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी आती हो और उसमें लूट प्लस एरा शब्द आता हो या नहीं आता हो, शब्द में आता है। तो देखते हैं इसका आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, ठीक है। अब कैसे होगा? हिंदी के विकसित संधि नियमों के तहत समास बनाते समय पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, यानी ह्रस्वीकरण हो जाता है। जैसे लूट प्लस छोटा ए रा, लुटेरा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शब्द संधि शब्द नहीं है? गुरुपदेश, पदमूर्ति, उच्चंकल, मिष्टान्न। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। सबका आपको संधि विच्छेद करना है और जो सही संधि विच्छेद है वो आपको बताना है, जो गलत है वो बताना है। इससे आपको इसका राइट आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं मिष्ट, जैसे मिष्टान्न है तो मिष्ट प्लस अन्न, मिष्टान्न, ठीक है। मिष्टान्न संधि शब्द नहीं है तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। मिष्टान्न, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्टान्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सही संधि नहीं शब्द संधि सही संधि है तो उसमें मिष्टान्न का ही शब्द आपके सामने सही निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रारंभ से ही विद्यालय में पढ़ते आए हो और इस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको आना ही आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर? चलो हाँ तो साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प में संधि नहीं है? जल प्लस ओग, जलोग, एक प्लस एक, एक, सट प्लस मास, सड़मास, सु प्लस अच, स्वच्छ। सीधा सा देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, एक प्लस एक, एक। तो यहाँ पे बात करें जो सही शब्द बनेगा वो है एक, ठीक है, ना कि ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा 100 प्लस अक, 100 प्लस आग, 100 प्लस अक, 100 प्लस आग। तो फटाफट से कमेंट करना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 100 प्लस अक, शावक, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, ये शब्द बिल्कुल सही है।
तो देवी प्लस अर्पण, दिव्यर्पण, ये शब्द एकदम सही है। वाग प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वागीस। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षाऋतु, ये शब्द गलत है। वर्षाऋतु नहीं, वर्षा ऋतु होगा इसका सही शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें गुण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोगों को बताना है। पधन वन, पौ प्लस अन्न, पो प्लस अन्न, बिल्कुल राइट आंसर। आपको ऐसे पढ़ते ही तुरंत आ जाना चाहिए, पौधन अन्न पवन। दोस्तों एक विशेष नोट आपके लिए, यदि यानी स्वर संधि में यदि ए, आई, ओ और औ से आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का औ तथा और का आव बन जाता है। जैसे ने धन अन, नयन, गई धन अन, गायन, पवन, पौ धन अन, भो धन अन, भवन। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवित्र का सही संधि विच्छेद है यानी विग्रह है। प धन वित्र, पव प धन वित्र, पो धन इत्र, पवि प्लस इत्र। तो फटाफट से आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठना चाहिए, बस एक बार एक क्लास देख लो। बाकी मैं वादा करता हूँ इस क्लास को देखने के बाद आपको आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक में कौन सी संधि है। पहले तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो भी आपको इसमें कमेंट में बताना है। उसके पश्चात नायक शब्द में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो इसके साथ ही फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि का कुछ विशेष नोट मैंने आपको भी बताया ही था वहाँ, वो तो आपको इसका संधि विच्छेद क्या है वो भी आपको बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नयन में कौन सी संधि है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन से पहले अपने इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है और इसका संधि विच्छेद भी बताना है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है। अन्वेषण, गायन, विश्वामित्र। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन में बताया था गायन, पवन, भवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पावक में कौन सी संधि है। पावक में कौन सी संधि है, वही यण, अयादी, विसर्ग, व्यंजन। तो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं तो उसमें अयादी संधि के बारे में अपन पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा भवन का संधि विच्छेद क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, इसका राइट आंसर आप लोग ही कमेंट में करना है। ठीक है, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। नी धन अस्त, न्यस्त, श्रो धन अक, श्रावक, गो प्लस इंद्र, गवेंद्र, गई प्लस अन्न, गायन। तो फटाफट से इसका राइट आंसर देना है। तो गायन का तो अपने देखा ही था। ठीक है, और इसके अलावा बचा कौन, गो प्लस इंद्र। ठीक है, गो प्लस इंद्र, गवेंद्र। ठीक है, ये भी राइट है। और अब निधन अस्त, न्यस्त। ठीक है, निधन अस्त। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको पूछ क्या रहा है किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। तो यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ है यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट गुण संधि का उदाहरण है सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु, लोकेशना। सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु। तो इसका राइट आंसर अपन देखें तो लोकेशना अपने पहले देख ही लिया है, इस वाला सतीश, इस ऐसे शब्द अपने देख ही लिए हैं। बचा भारतेंदु और हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु। अब कैसे, इसका संधि विच्छेद क्या है, भारत धन इंदु। ठीक है, इंदु, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। ठीक है, महा प्लस उदय, इसका
क्या बनेगा, मतलब किस शब्द की सही संधि विच्छेद है, तो आपको बताना है महोदय 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 महोदय। तो ज़्यादातर आप लोग क्या पढ़ते हो, महोदय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यधन आदि, इतिधन आदि, इत्यधन आदि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में करना है इसका राइट आंसर। तो अब बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इति धन आदि इत्यादि। ठीक है, कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट, महेंद्र में कौन सी संधि है या कौन सी संधि होगी, जिनका नाम महेंद्र है देख लेना। महेंद्र में यण है, दीर्घ है, गुण है, या फिर वृद्धि है। अब बात, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने से ही जो स्वर ध्वनियां आएगी आपके सामने, उस हिसाब से ही आप लोग इसके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसका राइट आंसर है महाधन इंद्र। ठीक है, महाधन इंद्र, महेंद्र। तो महान के न का लोप इसमें हो गया है, तो गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि ए या आ के बाद ई या ई आई तो दोनों के मिलने से ए बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुण, इसमें गुण संधि है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है महोषधम शब्द का सही संधि विच्छेद है, महा प्लस औषधम, महो प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, महो प्लस औषधम। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में हुई थी, उसमें आ चुका है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महा प्लस औषधम। यहाँ आ प्लस औ बराबर औ हो रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है गिरीश में कौन सी संधि है, गुण, दीर्घ, वृद्धि, या फिर अयादि। दीर्घ संधि की बात, सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में कुछ नोट आपको बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ भी काम आएगा, बीच में काम आएगा, आगे भी काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम के बाद कोई भी भर्ती का एग्जाम दो, सभी में काम आएगा। तो दीर्घ स्वर संधि में ई तथा ई, बड़ी ई के आगे ई या बड़ी ई के मिलने पर बड़ी ई बनता है। ठीक है, जैसे गिरीश में गिरीश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुदय में कौन सी संधि है, अभी जस्ट ही मैंने बताया था। तो ऊ धन ऊ बड़ा ऊ यानी दीर्घ, तो भानु प्लस उदय, भानुदय संधि विच्छेद करके ही आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दीर्घ संधि। ठीक है। नेक्स्ट है गंगोदक में कौन सी संधि है, वृद्धि, गुण, दीर्घ, व्यंजन। तो आपके जो आपने पढ़ा है उसके विवेक से आपको इसका आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या है। बाकी आप अगर पूरी क्लास देखोगे तो सभी नियम आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको मैं बता दूंगा, उस ही से आप कोई सा भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि में यदि ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने से ओ, छोटा ओ बनता है, तथा जैसे गंगा प्लस उदक, गंगोदक, या आ धन ऊ आ रहा है तो ओ बने रहा है। नेक्स्ट है न्यून में संधि है, तो यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, या अयादि संधि। शुरुआत में मैंने बताया ही था, उस हिसाब से ही आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। फिर भी आपको मैं बता ही देता हूँ, जैसे यण संधि है, यण या स्वर संधि में यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई या बड़ी ई का यह हो जाता है, जैसे निधन, उन, न्यून। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, गुण, यण। तो आप लोगों को बताना है, फटाफट से कमेंट करना है। प्रतिधन उपकार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कौन सी संधि है यहाँ पे? यण संधि है। ठीक है, शुरुआत में जो मैंने बताए थे नियम, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और उनको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यायाम में कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्धि, अयाधि। तो व्यायाम, इसका संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। तो संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद वि धन आयाम। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर आपने देखा ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यण संधि। नेक्स्ट, साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध धन चरण। ऑप्शन सभी पढ़ना है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साधु धन आचरण, साधवाचरण। मधुधन आचार्य की संधि है माधवाचार्य, मधुचार्य, माधवाचार्य, माधोचार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ी स्पीड बढ़ाए क्या, क्योंकि अभी क्वेश्चन है किस क्रम में संधि वृद्धि संधि नहीं है। फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अपन फटाफट से इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। नेक्स्ट, मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना है, तभी आप इसका जो संधि बता पाएंगे। तो इसमें कौन सी है वृद्धि संधि? बताने की जरूरत है क्या वृद्धि संधि कैसे है? आपको याद रखना है, वृद्धि संधि में ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाता है। जैसे मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। क्लियर? नेक्स्ट, किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? बताना है। पर्याप्त, परिधन आप्त, उत्तरायण, उत्तरधन अयन, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। तो देखते ही इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मतैक्य। नेक्स्ट, किस में संधि विच्छेद नहीं है? सु धन अच्छ, स्वच्छ, मत धन ऐक्य, मतैक्य, महा प्लस ईस, महीस, विषाद, विधन साध। तो फटाफट से कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, फटाफट से आपको कमेंट करना है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आए थे उनमें मैंने इसका जो सही संधि विच्छेद है वो मैंने बताया ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोभिलाषा में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, दीर्घ, विसर्ग। इसमें कौन सी संधि है? तो सबसे पहले संधि विच्छेद तो आपको करना ही करना है, संधि विच्छेद करके ही इसकी जो संधि है उसका आप पता कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विसर्ग संधि। नेक्स्ट, प्रेक्षण शब्द बना है प्र प्लस इक्षण, प्र प्लस रिक्षण, प्र प्लस एक्शन, प्र प्लस ऐक्षण। बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ संधि कौन सी है? यहाँ संधि गुण है। तो गुण संधि में मैंने आपको इसका नियम क्या बताया था कि गुण संधि यानी में ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। जैसे प्र प्लस इक्षण, प्रेक्षण। ठीक है। नेक्स्ट, गुण संधि से बना है नृपालय, विजन या साहित्योन्नति। फटाफट से कमेंट करना है इसका राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर इसका 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, साहित्योन्नति। साहित्य प्लस उन्नति, यहाँ अ धन उ बराबर ओ की ध्वनि निकल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सही विच्छेद है? वधु उल्लास, वधु प्लस उल्लास, पद्धति, पत्र प्लस हति, यहाँ भी तय का दे निकलेगा। कुलटा, कुल प्लस अटा,
जल उर्मी, जल प्लस उर्मी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? मृद प्लस मय, मृण्मय, प्र प्लस उड़े, प्रौढ़, अभिजात, मनोप्रसाद। तो बताना है आपको कौन सा इसका राइट आंसर है। पूछ क्या रहा है? किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4। संधि विच्छेद तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। मन धन प्रसाद इसका राइट आंसर है। तो कौन सी संधि है? विसर्ग। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? शिशु प्लस ऐक्य, शिष्वैक्य, और गो प्लस इंद्र, गावेंद्र, षट प्लस मुख्य, षडमुख्य, चतुष्पल, चतु धन कपाल, चतुर्कपाल। देखते ही ऑप्शन को पढ़ते ही इसका राइट आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, शिशु धन ऐक्य, शिष्वैक्य। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में शब्द गति संरचना में संधि नियम का अपवाद है? प्रबोधिनी, निरोग, अक्षहिणी, अपराहन। ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। क्या पूछ रहा है? किस क्रमांक में शब्द गति या शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? प्रबोधिनी, निरोग, अक्षोहिणी, अक्षहिणी, अक्षोहिणी, अपराहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अक्षोहिणी। अक्षय, यहाँ पर अक्षहिणी लिखा हुआ है तो आपको याद रखना ये अक्षोहिणी है। ठीक है। बताना पड़ेगा कैसे है। अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्षोहिणी होना चाहिए, परंतु पूर्ण संधि नियम के अपवाद के अनुसार अक्षोहिणी बना, अक्षहिणी। ठीक है। अरे क्लियर है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? नाविक, परोपकार, जगन्नाथ, सदैव। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। नाविक या फिर जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताना पड़ेगा कैसे। फटाफट से कमेंट कीजिए भाई। इसका जो आंसर है कैसे हुआ वो आपको बताना है। क्या व्यंजन संधि है। ठीक है। हलंत वाले अक्षर में स्वर नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही बताना है। अब तक कितने बताइए कितने नहीं बताइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही बताना है। पहले एक क्वेश्चन आया था जगन्नाथ। जगन्नाथ में अगर संधि पूछे तो आपको बताना है व्यंजन संधि। और इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या है? दिनरात, पंचवटी, चंद्रमुखी, रामानुज। तो बताना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं बताऊंगा। ठीक है। तो तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अव्यय का संधि विच्छेद है। अनु धन आय, अन प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु धन आय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब ये कैसे हैं संधि? आपको यहाँ यण संधि में ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ धन ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे ऊ धन अ बराबर वह, अनुधन अय अन्वय। क्लियर? नेक्स्ट है दीर्घ संधि युक्त पद है। देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, महर्षि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दैत्यारी। ठीक है। कैसे है? जैसे अब बात करें देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, इसमें गुण संधि है। और सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, इसमें भी गुण संधि। महाधन ऋषि, महर्षि, इसमें भी गुण संधि। और दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। बताइए क्या कारण है जिसकी वजह से छत्र छाया में अशुद्धि का कारण बना? भाई संधि है या फिर समास है या फिर उपसर्ग है या फिर प्रत्यय है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट में करना है।
अब कुछ शब्द आपको दे रखा हूं मैं, इन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। ठीक है, 10-15 शब्द है और इसके बाद कुछ शब्द आपको मैं दे रखा हूं जिसका आपको संधि आपको करनी है। पहले में संधि विच्छेद, इसमें संधि करनी है। ठीक है, और है ये शब्द है। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। बस आपको क्लास देखना है, ऐसे नहीं देखना तो स्पीड बढ़ा के देखना है, लेकिन आपको देखना जरूर है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।